अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने EMP 1 की सीरीज़ स्टार्ट की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 की। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, तो अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। कि जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। आज की जो मेरे पास वीडियो है, अच्छा अभी ये पहले देख लें, मेरे पास एक मुकम्मल सीरीज़ बनी हुई है। ओके, तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स के चैप्टर में से 34 है, 34वीं वीडियो है। इसका ए पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस नेक्स्ट वीडियो में इसके बी पार्ट पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि हम फॉलो कर रहे हैं ग्रिफ्थ की बुक को, तो हम इस बुक पर इसको देखते हैं। ओके, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स जिस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो बेसिक डिफरेंस वो यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्जेस होते हैं वो एक जगह पर साके रहते हैं, मूवेबल नहीं होते। चार्जेस स्टेशनरी होते हैं, उनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे। लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो चार्जेस होते हैं वो मूवेबल होते हैं, वो साकर नहीं होते। वो एक जगह खड़े नहीं रहते बल्कि वो मूव कर रहे होते हैं। जब वो चार्ज मूव करते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब हम डिस्कस करने लगे दी लॉरेंट्ज फोर्स लॉ में। इसका जो पहला पार्ट है, ये पार्ट है, वो हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड हमें तो बेसिक यानी कि बहुत अच्छी तरह याद किया हुआ है हमने, जो है पिछले सेमेस्टर में छोटी क्लासों में भी। तो यहाँ भी हम देखते हैं इसको क्या है। रिमेंबर द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ क्लासिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वी हैव अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास फिगर 1 है, इसमें हमारे पास चार्जेस है Q1 है, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन है। ये मेरे पास सोर्स चार्जेस है। और जो मेरे पास ये चार्जेस हैं ये स्टेशनरी चार्जेस हैं। ओके, और ये मेरे पास टेस्ट चार्ज है कि हमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स में प्रॉब्लम आ रहा था कि जो ये चार्जेस हैं इनकी जो फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज पर वो क्या है। तो फिर इसका हमने आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, जो हमने चौथा सॉरी सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में ब्रीफली से डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट को। ओके, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये है कि ये मेरे पास स्टेशनरी चार्जेस हैं। अब अगर हम टेस्ट चार्ज, ये मेरे पास ये है, तो अब इन चार्जेस की वजह से जो इस पर फोर्स लगती है वो हमने कैलकुलेट की हुई है सेकंड चैप्टर में। तो इसका जो आंसर था इलेक्ट्रोडायनामिक्स में नहीं मिला था, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका आंसर ले लिया। जब भी हम इस टेस्ट चार्ज को स्टेशनरी चार्जेस के नज़दीक लाते हैं तो उस पर क्या फोर्स लगती है। ये तो ज़्यादा है ना सोर्स चार्जेस, तो अगर आप इधर एक सिंगल चार्ज भी होना मिसाल तो ये सिंगल चार्ज है, इसकी वजह से भी इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगी। ओके, यानी कि ये देखें ना, जो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड चैप्टर है, इसमें देखें कॉलम्स लॉ, सुपरपोजिशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया गया है, क्वांटिटी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा डाइवर्जेंस कर्ल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्रूव किया हुआ है, इसके फार्मूले को। तो पोटेंशियल ऑफ लोकल लार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर भी हमने बात की हुई है। तो ये देखें जो वीडियो नंबर 11 है, इसमें हमने वर्क फाइंड किया हुआ है जब एक मूव करता है चार्ज, एनर्जी फाइंड की है पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो फिर हमने एनर्जी फाइंड की, कंटिन्यू चार्ज। तो ये तमाम चीज़ें हमने दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छी तरह से याद किया हुआ है, देखा है। अब हम देखते हैं, वी विल कंसिडर द फोर्सेस बिटवीन चार्जेस इन मोशन। अब हम देखते हैं कि हम जो फील्ड्स है या जो मोशन है और फोर्स है, कब जब हमारे पास जो चार्जेस है, स्टेशनरी चार्जेस नहीं बल्कि वो चार्ज मोशन कर रहे हैं अब इस केस में, इस सिचुएशन में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी वो अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, किसमें? मैग्नेटोस्टैटिक्स में। यानी कि सिंपल वर्ड्स में है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस स्टेशनरी होते हैं और मैग्नेटोस्टैटिक्स में चार्जेस स्टेशनरी नहीं होते बल्कि मूवेबल होते हैं, कंटिन्यूस फ्लो होती है चार्जेस की। ओके, अच्छा जो ये है ना, ये टेस्ट चार्ज, ये तो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं ना, ये सिंगल हो जाए ज़्यादा हो, तो ये टेस्ट चार्ज स्टेशनरी भी हो सकता है और मूवेबल भी हो सकता है। इसका यानी कि इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। We will consider the forces between charge to give you some sense of what is in store. Imagine that I set up the following demonstration: two wires hang from the ceiling a few centimeters apart. When when I turned on a current so that it passes up one wire and back down the other, the wires, अच्छा ये देखें,
फिगर 2 है, इसमें हमारे पास क्या है कि ये ए है। इसमें हमने क्या किया है कि 2 वायर्स ली हैं, इन 2 वायर्स को हमने इस सीलिंग के साथ अटैच कर दिया है। एक वायर को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया है और एक वायर को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया है। ओके, तो ये ऊपर की साइड डायरेक्शन है करंट की, ये नीचे की जानिब है, तो ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए। जब ये दोनों एंटी पैरेलल है तो एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को धकेल रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में और ये, क्योंकि एंटी पैरेलल करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल। ओके, हाउ डज एक्सप्लेन, ये नहीं, यू माइट सपोज दैट द बैटरी is actually charging up the wire and force is simply due to the electrical repulsion of like charges, but this is incorrect. I could hold up a test charge near these wires and there would no force on it, for the wire are in fact electrically neutral. Okay, it's true that electrons are flowing down the line, that's what a current is. There are just as many stationary plus charges as moving minus charges on given segment. अब इसमें जो ए पार्ट है इसमें ये बताया गया है कि ये रिपेल क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसका अगर हम आंसर ये दें कि ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रिपल्शन, कि इलेक्ट्रिकल रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट होगी क्योंकि रिपल्शन किसकी वजह से है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक कहें तो उसे रिपल्शन कर देंगे, या नेगेटिव चार्ज को जब किसी नेगेटिव चार्ज के नज़दीक कहें तो वह रिपेल कर देते हैं। रिपल्शन तो ये होती है ना, तो ये मेरे पास इनकरेक्ट है, कि मेरे पास क्या है, ये इनकरेक्ट है। आगे खुद बता दिया गया है कि अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को, यानी कि अगर मैं ये टेस्ट चार्ज है, अगर इसको मैं इसके नज़दीक लाऊं तो ये टेस्ट चार्ज न्यूट्रल ही रहेगा, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी इस वायर की वजह से। या फिर इस टेस्ट चार्ज को मैं इधर रख दूं तो इस वायर की वजह से भी इस टेस्ट चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिपल्शन हो रही है, रिपेलिंग हो रही है, वो इन चार्जेस की लाइक चार्जेस की, ये लाइक चार्जेस की वजह से नहीं, एक जैसे चार्जेस की वजह से नहीं, बल्कि वो लाइक चार्जेस, क्योंकि जो मेरे पास वायर है, अगर टेस्ट चार्जर नज़दीक रखा है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगनी चाहिए, लेकिन टेस्ट चार्ज जब हम इसके नज़दीक रखते हैं तो कोई भी फोर्स नहीं लगती। इसका मतलब क्या है, कोई और फेनोमेना है इसमें, यानी कि जो अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि जो मेरे पास वायर हैं ये न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल क्यों है, इसलिए क्योंकि अगर हम ये कंसिडर करेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से हो रही है तो जितने नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस हैं वायर में, इसलिए न्यूट्रल है। या फिर अगर हम ये कहें कि चले हम मान लेते हैं कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बजाय कन्वेंशनल करंट है, कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट हो रही है, जिस तरह ये बताया गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो ये डायरेक्शन है चार्ज करंट की, तो जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं वायर उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, इसलिए यहाँ भी जो मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो तादाद है वो इक्वल है एक दूसरे के, इसलिए जो हमारा वायर है वो क्या है, न्यूट्रल है। ओके, तो अब यहाँ देखें कि नेक्स्ट क्या गया है, मोर एवर आई इफ आई हुक अप माई एडमिनिस्ट्रेशन सो एज टू मेक द करंट फ्लो अप बोथ वायर दे आर फाउंड टू अट्रैक्ट, यानी कि अब क्या कहा गया है कि अगर मैं एक ऐसा सिचुएशन बनाता हूँ कि ये दोनों वायर में एक ही डायरेक्शन में, ये देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में मैं करंट मूव करा रहा हूँ। ओके, इसको मैंने डायरेक्ट अटैच कर दिया है और इसको वायर में मैंने करंट किसी ऐसे तरीके से लाया हूँ कि जो डायरेक्शन है इसमें वो भी सेम है जिस तरह इसकी है, यानी कि अब इन दोनों वायर्स में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। अब चूंकि देखें ना, ये तो हमें बात समझ आ रही है कि मेरे पास ये कन्वेंशनल करंट है तो मैं करंट मूव कर रहा है, ये वाला देखे। अब इधर हमने ये स्ट्रेट वायर नहीं ली हुई है, देखिए ये स्ट्रेट वायर नहीं है ये वालियाँ। ओके, अब जब ये चूंकि जो करंट है वो प्रोड्यूस हो रहा है मोशन की वजह से, यानी कि चार्जेस मूवेबल हैं, फ्लोइंग कंटिन्यूस फ्लोइंग है, तो जब इसमें से करंट होगा इसके इर्द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो ये एक दूसरे के अटैच है, करीब है, नियर है, तो इसकी वजह से इसमें भी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें भी हमारे पास करंट हो जाएगा। इस वजह से इसमें भी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये केस है इसमें। करंट इन दी सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट, यानी कि अब दोनों एक साइड, अगर दोनों ऊपर है या दोनों फिर नीचे हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन होगी। What if a force account for the attraction of parallel currents and repulsion of anti-parallel ones is not electrostatic in nature, यानी कि अट्रैक्शन
ऑफ पैरेलल करंट्स एंड रिपल्शन ऑफ वायर, यानी कि जब हमारे पास करंट की डायरेक्शन पैरेलल होगी तो अट्रैक्शन होगी, और जब एंटी पैरेलल होगी तो हमारे पास क्या होगी, रिपल्शन होगी, जिस तरह ये है। ओके, दिस इज वन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, यानी कि जो ये नेचर हम ऊपर देख रहे हैं कि एंटी पैरेलल में क्या है कि रिपेल हो रहे हैं, जबकि पैरेलल में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये फेनोमेनन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं देखते, ये सिर्फ हम फेनोमेनन किस में देख रहे हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स में। ये देख लिखा हुआ है दिस इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, कि ये फेनोमेनन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होता। अब वो अलग डिटेल है कि ये रिपल्शन की होती है, अट्रैक्शन की होती है। चलें अगर इसकी हम थोड़ी बात करें कि इसमें जो अट्रैक्शन होती है वो क्यों होती है, कैसे होती है। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ये वायर है, इस वायर को हमने डायरेक्टली बैटरी के साथ अटैच नहीं किया हुआ, ये तो हमें सिंपल नज़र आ रहा है, लेकिन इस वायर को हमने अटैच तो किया है ना बैटरी के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। इसमें करंट हो रहा है, जो करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं बल्कि कन्वेंशनल करंट है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके हो गया। अब यहाँ देखिए जब ये करंट इसमें से गुजरेगा तो करंट क्या है, फ्लोइंग में है, मोशन में है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फ्लोइंग में कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, वो मोशन में है। इसलिए इस वायर के इर्द गिर्द क्या क्रिएट हो जाएगा जी, मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो जाएगा, जिस तरह हम छोटी क्लासों में पिछले सेमेस्टर में स्टडी किया हुआ है। अच्छा, बल्कि जो नेक्स्ट वीडियो होंगी बायोट लॉ, हम उसमें भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो जाते हैं जब भी चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, मूव एबल होते हैं, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा होता है चार्जेस का, खाम वो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हों इन वायर में। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसकी वजह से भी इस वायर के इर्द गिर्द क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी वजह से भी। अब कन्वेंशनल करंट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस हो रहा है, किस वजह से, पॉजिटिव चार्ज में। अब इस वायर के इर्द गिर्द क्या हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है। जब इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है तो जो हमारे पास ये वायर है, अब ये वायर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ओके, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड पर होगी। अच्छा, यही तो यहाँ जब ये मेरे पास यहाँ आएगी, अब इस वायर की वजह से, कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब चूंकि ये भी इसको हमने इस वायर के, इस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से इस में भी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब क्या होगा सिचुएशन कि अब ये कॉइल इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएंगी इसके, तो अब ये फोर्स, ये वायर होगी, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी इस डायरेक्शन में। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट चार्जेस होंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे को कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। अल्लाह के बंदो कैसे समझाऊं। अच्छा, ये देखें, ये एक वायर है, इस वायर को मैं नाम देता हूँ ए वायर, इसको मैंने अटैच किया हुआ है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ओके, जब इसमें चार्जेस मूव करेंगे तो क्या होंगे, इसके गिर्द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, ऐसी है। तो जो मैग्नेटिक, इसके साथ ही मैंने क्या रखा हुआ है, ये मेरे पास है, अगर ये मेरे पास ए वायर है तो मैं ये पास में बी वायर है, तो इस पर एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, इस पर। ओके, तो ये फोर्स कैसे लगेगी, इसको हमने राइट हैंड रूल से देखा है। अब राइट हैंड रूल को मैं अगेन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी मरतबा ये बता चुका हूँ। राइट हैंड रूल ये क्या है, ये तो हमें पता होना चाहिए इसका। लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लीमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लीमिंग राइट हैंड रूल क्या है, इन तमाम चीज़ों को हमें पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको पता होना चाहिए। खैर, ये तो हो गया, ये ए डायग्राम है। अब बी में क्या होता है, ये मेरे पास ए ही वायर है, ये बी वायर है। अब जो चूंकि ये देखें, ये वायर, अब इसकी वजह से करंट तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा है। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये बाउंड्री में आ गया है मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी, इसकी। अब इसमें भी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसके गिर्द क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अब ये भी इसकी रेंज में आ रहा है, ये वायर ए। अब ये वायर ए मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगी, पैरेलल को केस होगा, तो पैरेलल केस में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगी हमारे पास। यानी अगर फिर भी अगर शायद किसी को समझ नहीं आई तो ये देखें, जब इसके गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ओके, तो इसमें क्या होगा, यहाँ हमारे पास क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन होगी, यहाँ आउटवर्ड डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ इनवर्ड होगी, यहाँ आउटवर्ड होगी, यहाँ इनवर्ड होगी और यहाँ आउटवर्ड डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। इनवर्ड होगी, यहाँ आउटवर्ड होगी।
इनवर्ड होगी, यहाँ आउटवर्ड होगी। ये इस केस में है। ओके, जब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट हो रहा है तो क्या होगा कि अब यहाँ आउटवर्ड डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की और यहाँ इनवर्ड होगी, यहाँ आउटवर्ड होगी, 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 यहाँ इनवर्ड होगी। बाई राइट हैंड रूल ये हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक जो मेरे पास फील्ड की डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से देखते हैं। अब क्या होगा, ये इस साइड पर क्या है, इनसाइड है, इनवर्ड इनटू द पेज है, और इस यहाँ क्या है, आउटवर्ड द पेज है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के मिल जाएंगे, इसके साथ मिल जाएगा, ये बहन भाई इसके साथ मिल जाएंगे, ये बहन भाई इसके साथ मिल जाएगी, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास कंसेप्ट है। अच्छा, ये कंसेप्ट हमें पहले पता होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए डिटेल में बताया। चले कोई बात नहीं, बाज होते हैं मेरे वगैरह जिनको नहीं समझ आती। खैर, ये तो हो गया। इट इज़ आवर फर्स्ट इनकाउंटर विद मैग्नेटिक फोर्स वेयर स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस स्पेस अराउंड इट। अ मूविंग चार्ज जनरेट्स इन एडिशन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि वही बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टेशनरी चार्जेस होते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर वही स्टेशनरी चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड्स आर अ लॉट ईजियर टू डिटेक्ट इन प्रैक्टिस आर यू नीड इज़ अ बायोस्कोप्स कंपास। यानी कि वही बात है जो हम पीछे क्लास में है कि अगर हम ये हमारे पास ये वायर है, इस वायर के इर्द गिर्द अटैच किया एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका अगर हम नीडल रख दें तो नीडल जिस डायरेक्शन में होगी उस तो हम कहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उस डायरेक्शन में है। इसको हम कहते हैं बायोस्कॉट कंपास। हाउ दीज डिवाइसेस वर्क इज रेलेवेंट एट द मोमेंट इट इज इनो टू नो दैट द नीडल पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ लोकल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जिस डायरेक्शन में नीडल की डायरेक्शन होंगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी कि ये मेरे पास वायर है, इस सपोज करते हैं इसको हमने बैट के साथ अटैच किया हुआ है, तो इसकी गिर्द क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। हमें हम मालूम करना चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ नीडल रख देंगे, सुइयाँ रख देंगे, जिन्हें पंजाबी से कहते हैं सुइयाँ रख देंगे। ठीक है, अगर सुइयों की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में जो सुई हैं वो नीडल्स हैं अपने आप को मैनेज कर लेती हैं, अलाइंड कर लेती हैं, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। Ordinarily, this means north in response to the Earth's magnetic field, but in the laboratory, where typical fields may be hundreds of times greater, stronger than that, the compass indicates direction of wherever magnetic field is present. यानी कि तो हमने सिंपल देखा, लेकिन इसी चीज़ को हम लैबोरेटरी में देखें तो वहाँ जो मेरे पास स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रोंगर होगी कई गुना। यानी कि जिस डायरेक्शन में जो नीडल्स होंगे वो अपने आप को अलाइन कर रही होंगी, तो उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कई गुना होगी। यानी कि अगर हम लेबॉरेटरी के बाहर देखें कि नीडल इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रही हैं, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इस डायरेक्शन में। ये तो आम सी बात है। एक अगर इसी चीज़ को हम लेबॉरेटरी में चेक करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो चीज़ें कई गुना होगी। ओके, खैर ये बातें हैं। ये देखें, ये मेरे पास है करंट है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है तो करंट ऐसे है, तो मेरे पास जो ये होगा पाम ये आउटवर्ड होगा, तो यानी कि जो मेरे पास फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अपने में फिंगर कर लें तो जो मेरे पास करंट होगा वो हमारे पास बाइक की जानिब होगा, यानी कि आउटवर्ड होगा, अपवर्ड होगा। तो जो मेरे पास ये पाम होगा ये डायरेक्शन किसको शो करेगा, फोर्स को। ये देख के बताया गया है। ओके, यानी कि मैं फोर्स है, फोर्स की जानिब में फिंगर को फिंग करें तो हमारे पास जो थंब होगा ये किसको शो करेगा, करंट को। तो यानी कि वेलोसिटी को, मूविंग चार्जेस को, तो मेरे पास जो पाम होगा किसको शो करेगा, पाम की जो डायरेक्शन होगी इस जानिब होगी, बाहर वाली साइड पर, तो मेरे पास वो फोर्स होगी। अच्छा जी, ये तो यही मेरे पास इतना सा टॉपिक। अच्छा, इसमें भी एक दो बात लिखी हुई हैं, ये देखें। नाउ इफ you hold up a teeny compass the infinity current carrying wire, you quickly discover a very particular the field does not point toward wire nor away from it but rather it circle around the wire। यानी कि इसमें यह बताया गया है जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है इसका ये क्या होती है, ये सिर्फ एक वायर है, उस वायर के इर्द गिर्द घूमती है, सर्कुलर मोशन में होती है, सर्कुलर पाथ में होती है। ये किसी डायरेक्ट पाथ में, किसी डायरेक्ट या ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होती जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं।
ओके, यानी कि ये देखें ना, अगर इसको हम फॉलो करें तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर फॉर्म में है। अब ये ना तो इस डायरेक्शन में है सब की सब, ना इस डायरेक्शन में है, ना इस डायरेक्शन में है, ना इस नीचे डायरेक्शन में है। ये बात बताई गई है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एंड अकेडमी इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जज़ाकल्लाह खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।